क्योंकि यह इस शरीर का संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी, अतः युद्धोग्यों के लिए तुम्हारा आश्रय लिया। फिर इस दुख से इसको वैराग्य हुआ और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति। इस प्रकार कार्य मुझे अभिष्ट था वो पूरा हो गया था। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चाहता हूँ मदलसा के गर्भ में रहकर उसके स्तनों का दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर न जाए, यही विचार कर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया। अब मैं सिद्धि के लिए चाहता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन बंधु और सरहद की उपेक्षा करते हैं, वे मेरे विचार से विकेंद्रीय लीन्द्रिय हैं। उनकी इंद्रियां हाथ पैर आदि बेकार हैं। जो समर्थ सरहद स्वजन और बंधु के होते हैं, वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष से वंचित हो कष्ट भोगता है। वहाँ उसके वे सुहृद आदि ही निंदा के पात्र होते हैं। राजन, तुम्हारे संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधु श्रेष्ठ, तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने अलर्क का तो बहुत बड़ा उपकार किया। अब मेरी भलाई से अपना मन क्यों नहीं लगाते। सत्पुरुषों को साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है वो सदा फल देने वाला ही होता, निष्फल नहीं। अतः तुम्हारा संग से मेरी भी उन्नति होने लगी। सुबाहु बोले, राजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें से धर्म और अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त है, केवल मोक्ष से तुम वंचित हो। अतः वही तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। सुनकर भली भांति उसकी आलोचना करो या उसी के अनुसार अपने कल्याण के यत्न में लग जाओ। राजन, यह मेरा और यह मैं हूँ, इस प्रकार प्रतीत तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना का विषय तो ब्रह्मा धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई आशय नहीं रहता। अहम में यह संख्या किसकी है, इस बात का तुम्हें विचार करना चाहिए। ब्रह्मा और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व का विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विश्व तक विकार रहित अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है, उससे जानना चाहिए। और उनका ज्ञाता जो मैं हूँ, वह मैं कौन, उसे भी जानना चाहिए। इससे मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। अनात्मा में आत्मा बुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, यही अज्ञान है। गोपाल, वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने ये सब बातें बता दी। अब मैं जाता हूँ। सुमति कहते हैं, काशी नरेश से यूँ कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को राजा के पदभार अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके वे आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहाँ सब समय तक वे निर्द्वंद्व एवं पराग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पिताजी, अब भी अपनी मुक्ति के लिए इस सत्तम योग का साधन कीजिए। इससे आप उस ब्रह्म को प्राप्त होंगे जहाँ जाने पर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊँगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना। कृत्य पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूँगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी अपने पिता से यूँ कहकर उनकी आज्ञा से परम बुद्धिमान सुनीति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके महाबुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वनप्रस्थ आश्रम में जाकर चौथे आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहाँ पुत्र से पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धि से युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की। ब्राह्मण, आपने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हो।